जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, अगर आप में से किसी से भी पूछा जाए कि आपको सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है, तो शायद हर किसी का जवाब यही होगा कि बसंत का मौसम। क्योंकि बसंत का मौसम होता ही इतना सुहावना है जो मन में एक नई उत्साह और एक नई उमंग पैदा कर देता है। इसीलिए माघ मास में जब यह बसंत पंचमी का पर्व आता है तो जीवन में एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई क्षमता का संचार कर देता है। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए ही हम माघ मास के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन यह बसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। इस त्यौहार को मनाने का एक और कारण यह है कि इस दिन ज्ञान और कला की देवी माता सरस्वती का भी अवतरण हुआ था। इसीलिए इस दिन विशेष रूप से हम माता सरस्वती की पूजा भी करते हैं। बसंत पंचमी का यह पर्व बड़ा ही शुभ होता है। इस दिन को अपने लिए और शुभ बनाने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, जैसे कि माँ सरस्वती की पूजा करना। तो इसके लिए करना क्या है कि हमें सर्वप्रथम इस दिन नहा धोकर ही माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम हमें गणेश जी का पूजन अर्चन करने के बाद माता सरस्वती को पीला तिलक लगाना चाहिए हल्दी से, और चावल अर्पण करने चाहिए। साथ ही इस दिन पीले फूल माता को अवश्य चढ़ाने चाहिए, और वस्त्रों के रूप में यदि पीले वस्त्र आप चढ़ा सकें तो बहुत अच्छी बात है, वरना पीला कलावा हम माता को अर्पण कर सकते हैं। जब हम माँ की पूजा कर रहे हों तो हमें माता सरस्वती के ये 12 नाम अवश्य लेने चाहिए, जिससे माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ये 12 नाम हैं: भारती, सरस्वती, शारदा, हंसवाहिनी, जगदी, ब्रह्मचारिणी, कुमुदी, वागेश्वरी, बुद्धिदात्री, वरदायिनी, चंद्रकांति, भुवनेश्वरी। इसके बाद माँ सरस्वती की वंदना करके उनसे विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद मांगना चाहिए। अंत में माता को प्रसाद के रूप में पीली मिठाई का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए, और बाद में वह प्रसाद सभी जनों को घर में बांट देना चाहिए। इस दिन यदि घर में बच्चे हैं तो बच्चों को अपनी पढ़ाई से संबंधित कॉपी, पेन, पेंसिल आदि माता के चरणों में रखकर माता से विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद अवश्य ही लेना चाहिए, क्योंकि यह तो है ही माँ सरस्वती का दिन, जो कि ज्ञान और कला की देवी हैं। इस दिन चाहे कोई कवि हो या गायक हो या कोई वादक हो या कोई भी कलाकार हो, सभी लोग अपने उपकरणों को माँ के चरणों में रखकर माँ से सफलता और अपने अच्छे काम के लिए आशीर्वाद लेते हैं। इसीलिए हम सभी को इस दिन अपने काम में आगे बढ़ने के लिए, और वो भी सुचारू रूप से बढ़ने के लिए, सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए माता से अवश्य ही आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके अलावा इस दिन हमें पीले वस्त्र अवश्य ही पहनने चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान सूर्य का रंग है, और सूर्य की किरणें जिस प्रकार अंधकार का विनाश कर देती हैं, उसी तरह से ये पीले वस्त्र मनुष्य की बुरी भावना को नष्ट कर देते हैं। साथ ही गाढ़ा पीला रंग मनुष्य को मनोबल प्रदान करके हर कार्य में सफलता दिलाता है। साथ ही आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण का वस्त्र भी पीला है, जो कि उनके असीम ज्ञान का द्योतक है। इसीलिए इस दिन हमें किसी न किसी रूप में पीला वस्त्र अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि इस दिन क्या खाना चाहिए, तो इस दिन खास तौर से पीले मीठे चावल अवश्य ही खाने चाहिए। माता को उनको भोग लगा करके प्रसाद के रूप में भी खाया जा सकता है। साथ ही इस दिन पीले फल, पीली मिठाई, पीली सब्जी आदि का भी सेवन किया जा सकता है। यदि दान की बात की जाए तो इस दिन एक खास दान अवश्य करना चाहिए, वो है स्टेशनरी का दान। बच्चों को स्टेशनरी से संबंधित कॉपी, किताब, रजिस्टर या फिर रंग, पेन, पेंसिल आदि अवश्य ही इस दिन देने चाहिए। इसके अलावा तो अन्न, धन, वस्त्र का दान तो आप कर ही सकते हैं। बस खास तौर से ध्यान यह रखना है कि उन चीज़ों का रंग पीला हो। अब बात करते हैं कि बसंत पंचमी की इस तिथि को इतना शुभ क्यों माना जाता है कि इस तिथि को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। अबूझ मतलब किसी पंडित से पूछे बगैर भी इस दिन कोई भी शुभ कार्य शुरू किया जा सकता है। ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि इस दिन भगवान शिव और पार्वती का तिलक उत्सव हुआ था, और विवाह की रस्में इसी दिन से शुरू हुई थी। इसलिए
इस मुहूर्त को बहुत शुभ माना जाता है और कोई भी शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, नौकरी, व्यापार का आरंभ, भूमि पूजन या विवाह आदि मांगलिक कार्य को बिना किसी पंडित से पूछे बिना भी आरंभ किया जा सकता है। दोस्तों, अभी तक हमने सुना कि इस दिन क्या क्या करना है और कैसे करना है, किंतु एक महत्वपूर्ण बात कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो इस दिन हमें किसी को भी कोई अपशब्द या बुरी बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती अवश्य ही मनुष्य की जुबान पर आकर बैठती हैं और वो पल ऐसा पल ना हो जब हम किसी को बुरी बात कह रहे हों और वो सच हो जाए। तो कोशिश करें कि इस दिन अपने मुंह से कोई अपशब्द या ऐसी बात ना निकले जिससे किसी दूसरे का अहित हो रहा हो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आशा करती हूँ कि यह बसंत आप सभी के जीवन में भी बहार, प्रसन्नता और उमंग लेकर आए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।